दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूं आईना भी हैरत अंगेज हो जाता होगा जब इन ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखता होगा। आज हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के एक नए चेहरे को देखने वाले हैं। आईना भी क्यों हैरत हो जाएगा, हैरत में पड़ जाएगा, क्योंकि यार ऑप्टिकल आइसोमर्स से आज हम मुकुट उठाएंगे तो एक और चेहरा ऑप्टिकल आइसोमर्स का हमें दिखाई दे रहा होगा। आज हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की आरएस कॉन्फ़िगरेशन से बात करने वाले हैं। अगर यार किसी एनेंशियोमर की आर कॉन्फ़िगरेशन है, मिरर इमेज लेने के बाद जो दूसरा एनेंशियोमर मिल रहा होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। अगर पहले एनेंशियोमर की एस होगी तो मिरर इमेज लेने के बाद जो दूसरा एनेंशियोमर मिल रहा होगा उसकी आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाले हैं, ऐसे एनेंशियोमर्स की बात करने वाले हैं जिनमें एक एसिमेट्रिक कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा। किस प्रकार से आर एस कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश प्रोजेक्शन में देखी जा सकती है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। आर एस है क्या, करेंगे बात, रुकिए जरा, ठहरिए। और यार सबसे पहले मुझे लगता है वेज डैश की पूरी फील आपको आ जानी चाहिए। देखिए, इस प्रकार से किसी भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को विजुलाइज किया जा सकता है। ये सॉलिड बॉन्ड्स हैं और ये देखिए, ये मोटा बॉन्ड है जिसे वेज बोलते हैं। ये मोटा बॉन्ड है जिसे क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। और ये देखिए, ये डैश, ये डैश जो मोटा बॉन्ड है जिसे वेज बोलते हैं, जिसे हम वेज बोलते हैं, ये है बॉन्ड, बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। जिस पेपर पर आप लिख रहे हैं इसके प्लेन से, ये इसका प्लेन है, आगे जो बॉन्ड होगा इस प्रकार से, ये क्या होगा, ये यार वेज होगा। इसे इस प्रकार से मोटे बॉन्ड से हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे अगर ये बॉन्ड सामने होगा। और जो यार पीछे बॉन्ड है, ये पेपर है, ये पेपर है, देखिए यहां देखिए, जो सामने बॉन्ड है ये वेज हुआ, तो जो बॉन्ड पीछे है यहां होगा, देखिए पीछे जो है यहां जो होगा ये होगा क्या, डैश। इसे यार इस प्रकार से डैश से इंडिकेट किया जाएगा। देखिए ये डैश, ये डैश, बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर। डैश से किसको इंडिकेट किया, जो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर से कहां है, पीछे है। बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर। और ये देखिए, ये जो सॉलिड बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स इन प्लेन ऑफ पेपर। जो बॉन्ड यार जो पेपर है जिस पर आप लिख रहे हैं इस प्लेन में होंगे, ये होंगे बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इन प्लेन ऑफ पेपर, इन प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड्स इन प्लेन ऑफ पेपर। अब देखिए, ये जो कार्बन है ये अगर एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो कॉन्फ़िगरेशन आर होगी, यस होगी, इसकी हम बात करने वाले हैं। ये आर एस कहां से डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड है लैटिन वर्ड से, रेक्टस सिनिस्टर से। काफी कम लोग जानते हैं बात, देखिए रेक्टस से डिराइव्ड है आर, सिनिस्टर से डिराइव्ड है एस। रेक्टस का क्या मीनिंग है, रेक्टस का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज क्या है, करेंगे बात इसकी। सिनिस्टर का क्या मीनिंग है, इसका मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका मीनिंग है। तो रेक्टस और सिनिस्टर से आर एंड एस की बात की जाएगी। रेक्टस का मीनिंग है क्लॉकवाइज, सिनिस्टर का मीनिंग है एंटी क्लॉकवाइज। ये आप जान ही गए हैं। अगर ये आप जान गए तो आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन आर एस
एंड प्लस माइनस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हुए जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे। कौन से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अरे याद आया आपको? लाइट का जो बिहेवियर था, लाइट का जो डेविएशन था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइट के बिहेवियर के लिए नहीं है। जी नहीं, ये लाइट के बिहेवियर के लिए नहीं है, ये तो नेमिंग है। जी हाँ, इनेंशियोमर्स के लिए क्या है? नेमिंग है। आर अगर कोई आइसोमर है तो ऐसा हो सकता है, आर अगर कोई आइसोमर है आर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मैं ये कहना चाहता हूं वह आइसोमर लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। यह इस आर का मतलब ये नहीं है कि लाइट का जो बिहेवियर है, डेविएशन है, ये क्लॉकवाइज सेंस में ही होगा, आर हमेशा प्लस ही होगा। जी नहीं, आर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आर एंड एस तो नेमिंग है, ये कभी इस बात का प्रमाण नहीं है कि आर हमेशा क्लॉकवाइज डेविएशन को इंडिकेट कर रहा होगा, जो लाइट का बिहेवियर है उसे इंडिकेट कर रहा होगा, और एस एंटी क्लॉकवाइज को इंडिकेट कर रहा होगा। जी नहीं, एस भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एस भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन 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 ये आपको ये बात मेंशन कर लेनी चाहिए। और उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। देयर इज नो रिलेशन, सबसे पहला पॉइंट, देयर इज नो रिलेशन, नो रिलेशन बिटवीन प्लस माइनस एंड आर एस प्लस माइनस का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन 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 देखिए क्या कहना चाहता हूं, इफ वन enantiomer has R configuration and other enantiomer is mirror image, it must have S configuration and vice versa मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, देखिए अगर एक इनेंशियोमर की आर कॉन्फ़िगरेशन है, मान लेते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मान लेते हैं लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर इसकी मिरर इमेज ली जाए, जो दूसरा इनेंशियोमर मिल रहा होगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी, और यहां देखिए ये अगर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो देखिए ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। पहले की कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। पहला लाइट को अगर यार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा एनेंशियोमर लाइट को जरूर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। अगर ऐसा हो, इसके अलावा अगर ऐसा हो, देखिए अगर पहले एनेंशियोमर की आर कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से देखिए आर कॉन्फ़िगरेशन है और लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जी हां, आर एस तो नेमिंग है, लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। ये तो यार पोलैरिमीटर ट्यूब से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करने के बाद पता चल पाएगा। जिस पोलैरिमीटर ट्यूब में कंपाउंड का सॉल्यूशन, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है जिसके ऑप्टिकल बिहेवियर को हम चेक कर रहे हैं, उसमें से लाइट को पास करने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। ऐसे देखने से
थियोटिकली हम कंपाउंड पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, ये हम अपनी आंखों से देखकर थियोटिकली नहीं बता पाएंगे। इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा, एक्सपेरिमेंट से ही इसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। तो देखिए, अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कोई आर कॉन्फ़िगरेशन के साथ एनेंटियोमर मिल रहा है और ये देखिए लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसकी मिरर इमेज लेने के बाद, इसकी मिरर इमेज लेने के बाद जो दूसरा एनेंटियोमर मिलेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। और देखिए, ये अगर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था तो मिरर इमेज लेने के बाद जो दूसरा एनेंटियोमर मिला है ये डेफिनेटली लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, रोटेशन भी डिफरेंट होगी, मतलब मिरर इमेज लेने पर आर चेंजेस इनटू एस प्लस चेंजेस इनटू माइनस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ऑन टेकिंग मिरर इमेज क्या होगा, आर चेंजेस इनटू एस एंड एस चेंजेस इनटू आर, ये भी हम मेंशन कर लेंगे। इसके अलावा अगर ऐसा होता तो हम क्या कहते, ऐसा होता, देखिए ऐसा अगर हमें, देखिए कोई एनेंटियोमर एस कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ब्रैकेट में प्लस साइन इंडिकेट किया जाएगा, यानी लाइट का बिहेवियर किस प्रकार से होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन होगा, इस प्रकार से होगा। अब देखिए, इसकी मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, इसकी मिरर इमेज लेंगे तो एस कन्वर्ट हो जाएगा आर में, जो नया एनेंटियोमर मिलता है मिरर इमेज लेने पर तो यार उसमें कॉन्फ़िगरेशन आर मिल रही होगी, और ये जो प्लस ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और देख लें यार, मतलब मिरर इमेज लेने पर प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा और आर एस में तब्दील हो जाएगा। और देख लें, अगर ऐसा हो एस माइनस के साथ दिया हो, मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन ये एस है, जो नेमिंग है ये एस है, और लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये लाइवो रोटेटरी है। आप जानते हैं प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और माइनस है इसका मतलब है ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये लाइवो रोटेटरी है। अगर ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसकी मिरर इमेज लेने पर क्या मिलेगा, एस देखिए चेंज हो जाएगा, नया एनेंटियोमर होगा तो यहां देखिए कॉन्फ़िगरेशन मिरर इमेज लेने के बाद क्या मिल रही होगी, देखिए एस चेंज होने के बाद क्या मिलता है, आर मिलता है, और माइनस चेंज होने के बाद प्लस मिलता है। तो यहां पर हमें यह भी मेंशन कर लेना चाहिए, अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन टेकिंग मिरर इमेज, ऑन टेकिंग मिरर इमेज R changes into S, R changes into S plus changes into minus, plus changes into minus, and vice versa, and vice versa, and vice versa। हम देख चुके हैं R से S मिल रहा होगा, प्लस से माइनस मिल रहा होगा, अगर एस है तो मिरर इमेज लेने के बाद आर मिल रहा होगा, माइनस है तो क्या मिल रहा होगा, प्लस मिल रहा होगा। आर एस प्लस माइनस के बीच कोई कोरिलेशन होता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होगा। आर है तो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है, जी नहीं, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। आर है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लाइट को रोटेट कर सकता है। हां, यह पक्की बात है, अगर आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा तो मिरर इमेज लेने के बाद जो एस मिलता है ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जरूर रोटेट कर रहा होगा। अगर आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा तो एस, जो एस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता है, ये कंपाउंड लाइट को बोलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, ये पक्की बात है। आर एस तो नेमिंग है, और प्लस माइनस से डेक्स्ट्रो लाइवो का पता चलता है, प्लस माइनस से पता चलता है डेक्स्ट्रो है या लाइवो है। आर एस से पता नहीं चलेगा डेक्स्ट्रो है लाइवो है, धोखा हो जाएगा आपके साथ।
प्लस माइनस से डेक्स्ट्रो लाइवो का पता चल पाएगा। प्लस है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, माइनस है तो लाइवो रोटेटरी है। प्लस माइनस से डेक्स्ट्रो लाइवो और लाइट का जो डेविएशन है इसका पता चल पाएगा, लेकिन आरएस से कभी इसका पता नहीं चल पाएगा। लाइट का जो डेविएशन है ये किस तरफ होगा। कहानी क्लियर है। तो यहां पर हमें बात करनी है आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की। आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की हमें बात करनी है। तो लिखिए इसमें, फॉर एनी पेयर ऑफ एनेंशियोमर, फॉर एनी पेयर ऑफ एनेंशियोमर विद वन एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, one will have R configuration, one will have R configuration, then other will have S configuration। जो दो एनेंशियोमर मिल रहे हैं एक दूसरे की जो मिरर इमेज है, इनमें R एक की कॉन्फ़िगरेशन R होगी तो दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S होगी। और ये जो RS सिस्टम है, दिस RS सिस्टम इज बेस्ड ऑन कान इन गोल्ड प्रीलोंग priority rule, कान इन गोल्ड प्रीलोंग priority rule और CIP रूल, और इसे क्या बोलते हैं, इसे CIP रूल बोलते हैं। आगे देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, CIP रूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी जान लेंगे। और हम RS नेमिंग कैसे असाइन करते हैं इसको भी जान लेंगे, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो चलिए RS नेमिंग को असाइन करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लें, और इसी बीच हम CIP रूल को किस प्रकार से अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है उसको भी जान लेंगे। वैसे CIP रूल आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी अंडरस्टैंड किया होगा, जहां पर EZ नेमिंग आपने अंडरस्टैंड की है। नहीं की है तो कभी बाद में जब मौका मिलेगा तब यार EZ नेमिंग में भी मैं आपको CIP रूल पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी जितनी जरूरत है CIP रूल की, कान इन गोल्ड प्रीलोंग priority रूल की, ये सिखा दूंगा मैं आपको। तो चलिए फिर RS नेमिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें बात। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू RS नेमिंग इन वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन के केस में हम बात करेंगे RS नेमिंग की। पॉइंट नंबर 1, रैंक द ग्रुप्स और एटम्स बॉन्डेड टू एसिमेट्रिक कार्बन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के ऑर्डर पर हमें क्या करना है, कमेंट करना है। क्या ऑर्डर होगा प्रायोरिटी का, 1 किसे साइन करेंगे, 2 किसे साइन करेंगे, 3 किसे साइन करेंगे, 4 किसे साइन करेंगे। 1 to 4 हमें प्रायोरिटीज असाइन करनी है। कैसे साइन करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल, ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल। और ये आपको ध्यान रखना है, प्रायोरिटीज आर असाइंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। प्रायोरिटीज आर असाइंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। प्रायोरिटीज आर असाइंड on the basis of atomic number, ठीक है। प्रायोरिटीज को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर असाइन करना है। कैसे असाइन करना है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास डिफरेंट हो, फिर क्या करेंगे। इन केस ऑफ आइसोटोप्स priorities are assigned on the basis of mass number, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन। सावधान हो जाइए, चेतावनी दी गई आपको। हमेशा दिमाग में रखिए कि हमें प्रायोरिटी को फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करना है। ऑलवेज प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। वी मूव अलोंग टू सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट चेन्स,
and we get first point of difference. We get first point of difference where atomic number of one atom of a particular substituent is greater than atomic number of other atom in other substituent. Then that substituent having atom of greater atomic number is assigned more priority और हायर priority. कहानी क्लियर है? अगर हमें दो ग्रुप मिल रहे हैं और एक ग्रुप में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर हायर एटॉमिक नंबर का एटम मिलता है तो हम उसे ज्यादा प्रायोरिटी असाइन कर देंगे, और जो बची हुई चेन होगी उसका क्या होगा? रेस्ट चेन इज इररिलेवेंट. जी हां, बची हुई चेन बेकार होगी. रेस्ट चेन को, बची हुई रिमेनिंग चेन को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे. देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां कार्बन कार्बन है, सिचुएशन टाई होगी, एटॉमिक नंबर मैच कर रहे हैं. आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो यहां देखना, यहां हमें कार्बन मिल रहा है, यहां हमें कार्बन मिल रहा है. आगे इस तरफ भी जा सकते हैं, यहां हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, यहां हमें हाइड्रोजन मिल रहा है. आगे देखिए इस तरफ जाएंगे, यहां हमें कार्बन मिल रहा है और यहां हाइड्रोजन मिल रहा है. जी हां, यहां देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें मिल गया है. पहले हम इन दो एटम के एटॉमिक नंबर को चेक करेंगे, मैच कर रहा होगा, फिर अगली पोजीशन की बात करेंगे. अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहां क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर इन सबसे ज्यादा है. जी नहीं, डायरेक्टली क्लोरीन की बात नहीं होगी. एटॉमिक नंबर का सम हम यहां पर नहीं देखेंगे, हम तो एक पोजीशन के बाद अगली पोजीशन को बारी बारी से चेक कर रहे होंगे. कैसे? देखिए अगली पोजीशन इस प्रकार से होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी. ये अगर इसके साथ टाई हो गई है सिचुएशन, तो यहां देखिए ये इसके साथ सिचुएशन टाई हो गई है, तो फिर कंपैरिजन यहां से हो जाएगा. यहां कार्बन है अगली पोजीशन पर, यहां कौन? हाइड्रोजन है. इस हाइड्रोजन से तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पर मिल गया है. ये होगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. एक बार फिर से देख लो, इस प्रकार से जब कंपैरिजन करेंगे, इससे फिर टाई हुआ, ठीक है. इसे देखिए यहां भी कार्बन है, इससे ये टाई हुआ, यहां हाइड्रोजन है, इससे ये टाई हुआ, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना यहां मिलता है. काफी सारे बच्चे क्लोरीन की बात कर रहे होंगे, लेकिन क्लोरीन तो यार इसके बाद है, ये तो और आगे जाने पर हमें मिलता है, लेकिन हमें तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करनी है. डिफरेंस तो यही मिल गया है, यही डिफरेंस मिल गया है. तो देखिए यहां पर ज्यादा एटॉमिक नंबर के साथ हमें कार्बन मिल रहा है और यहां कम एटॉमिक नंबर के साथ कौन है? हाइड्रोजन है. अगर ये ज्यादा एटॉमिक नंबर के साथ है तो यार इसे हायर प्रायोरिटी असाइन करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और इसके बाद जो प्रायोरिटी असाइन की जाएगी, ये देखिए ये लोअर प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. आगे चलें, ये पॉइंट आपको क्लियर है? यहां देखिए एक और सावधानी आपके सामने है. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. क्या है? When there is double bond और ट्रिपल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, बोथ एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी डुप्लीकेटेड. मतलब डुप्लीकेट बनाएंगे. इसका क्या मतलब हुआ? देख लें इसका क्या मतलब हुआ. जब भी यार आपको इस प्रकार से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा, तो हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे. अभी फिलहाल ये प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करने के लिए क्या नहीं है? ये सुटेबल नहीं है. इस हालत में इनका प्रायोरिटी ऑर्डर हम यहां पर असाइन नहीं करेंगे. इनका डुप्लीकेट बनाना होगा, इनको सही हालत में लाना होगा, तब जाकर हम यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन कर पाएंगे. इनको सही हालत में लिखना होगा. कैसे? देखिए मल्टीपल बॉन्ड्स इस प्रकार से हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे केस में ये जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ देना होगा. इस पाई बॉन्ड का क्या मतलब है? इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एक और बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एक और बॉन्ड है. इसके इक्विवेलेंट आप क्या कर देंगे? कार्बन इसके साथ अटैच कर देंगे. इस पाई बॉन्ड का इसके लिए क्या मतलब है? इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एक और बॉन्ड है, तो यार इस कार्बन के साथ एक और कार्बन हम अटैच कर देंगे. यहां देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई मिलते हैं, दोनों पाई ब्रेक करने होंगे. ठीक है, अब देखिए ब्रेक करने के बाद क्या करना होगा?
इस कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड थे। हम क्या करेंगे, 2 पाई बॉन्ड हटाकर 2 कार्बन अटैच कर देंगे। यहां देखिए, इस कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड थे, तो हम ये 2 पाई बॉन्ड हटाकर 2 कार्बन लगा देंगे। इस प्रकार से इस हालत में इसको लिख देंगे। कहानी क्लियर है? अगर इस प्रकार से C ट्रिपल बॉन्ड N हुआ तो क्या लिखेंगे? अगर इस प्रकार से C ट्रिपल बॉन्ड N हुआ तो क्या लिखेंगे? दिमाग लगाएं, क्या लिखेंगे इस प्रकार से अगर C ट्रिपल बॉन्ड N हुआ? देखिए 2 पाई है, इनको तोड़ देंगे। यहां देखिए, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे या इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। इस कार्बन के नाइट्रोजन के साथ 2 पाई, मतलब ये कार्बन 2 और बॉन्ड से, यहां देखिए नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, मतलब यहां देखिए सिग्मा बॉन्ड से तो कनेक्टेड है ही, 2 और बॉन्ड से कनेक्टेड है ये नाइट्रोजन के साथ, मतलब 2 और पाई बॉन्ड है। अब अगर हम इन 2 पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये इंडिकेट करने के लिए कार्बन के नाइट्रोजन के साथ 2 और बॉन्ड है, हम यहां पर 2 नाइट्रोजन अटैच कर देंगे और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच करने होंगे। मतलब जब भी प्रायोरिटी डिसाइड होगी, किसी भी प्रकार का अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो इस प्रकार से हम हटा देंगे पाई बॉन्ड को। अब देखिए, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड और थे, इस सिंगल बॉन्ड के अलावा, इस सिग्मा बॉन्ड के अलावा देखना 2 और बॉन्ड थे। इन दोनों बॉन्ड को हमें क्या कर देना है? हटा देना है। और नाइट्रोजन 2 और बॉन्ड के थ्रू कार्बन के साथ कनेक्टेड था, तो क्या करेंगे? इसमें क्या करना होगा? इसमें यार 2 और कार्बन को इसके साथ अटैच करना होगा। इस प्रकार से अगर आपको कहानी क्लियर नहीं हुई है, एक और एग्जांपल देख लो। कहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलता है, यहां पाई बॉन्ड मिलता है, इसे भी हटा देंगे। हटा दिया। इसके बाद देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पाई बॉन्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब यही तो है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड था, तो पाई बॉन्ड हटाकर हम देखिए यहां सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड है, ये देखिए एक ये बॉन्ड तो है ही, इसको हटा देंगे। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड है, देख लो, सिग्मा बॉन्ड लगा देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। यहां देखिए, ऑक्सीजन का कार्बन के साथ एक और बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के अलावा ऑक्सीजन का कार्बन के साथ ये पाई बॉन्ड है, एक और बॉन्ड है। ऑक्सीजन का कार्बन के साथ एक और बॉन्ड है, एक और बॉन्ड है, ये आपके सामने है। कहानी क्लियर है? मतलब पाई को हटाकर हम कौन सा बॉन्ड यहां पर बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और इस प्रकार से डुप्लीकेट को ड्रॉ कर रहे होंगे। पाई हटाकर सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, इससे हमें डुप्लीकेट मिल जाएगा। और इस डुप्लीकेट ग्रुप को हमें देखिए यहां लिखना होगा, इसकी जगह लिखना होगा। इस डुप्लीकेट ग्रुप को इसकी जगह लिखना होगा। ओरिजिनल को किससे रिप्लेस करना होगा? ऐसे मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स को हमें देखिए इस प्रकार से इनके डुप्लीकेट से क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। जो भी पाई बॉन्ड्स हटाइए और सिग्मा बॉन्ड आप यहां पर इंट्रोड्यूस कीजिए। और सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार से ड्रॉ करने हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। इस कार्बन ने इस नाइट्रोजन के साथ 2 और बॉन्ड बना रखे हैं, ये बॉन्ड पाई है। देखिए सिग्मा बॉन्ड के अलावा 2 और बॉन्ड बना रखे पाई है, पाई हटाएंगे, 2 और नाइट्रोजन ड्रॉ करेंगे, और सिग्मा बॉन्ड हम यहां पर क्या कर देंगे? इंडिकेट कर देंगे कार्बन नाइट्रोजन के बीच। यहां देखिए, इस नाइट्रोजन ने इसे एक सिग्मा बॉन्ड के अलावा 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं, किसके साथ? कार्बन के साथ। मतलब 2 और बॉन्ड आएंगे, लेकिन ये पाई नहीं आएंगे डुप्लीकेट में। कौन से आएंगे? सिग्मा आएंगे। और 2 और पाई आएंगे, तो नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड होगा? कार्बन से। मतलब 2 और कार्बन हमें इंडिकेट करने होंगे। इन 2 पाई बॉन्ड्स को हटाने के बाद 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, ये 2 सिग्मा बॉन्ड किसके बीच होंगे? अगर 2 पाई बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन के बीच होंगे, तो यार ये 2 सिग्मा बॉन्ड जो 2 पाई को हटाकर यहां पर इंडिकेट किए हैं, ड्रॉ किए हैं, ये 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच होंगे। कहानी क्लियर है? चलिए, वेरी नाइस। डुप्लीकेट आप ड्रॉ कर लेंगे मुझे लगता है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, ये तो मैंने कुछ बातें आपको कान इन गोल्ड प्रीलोंग प्रियोरिटी रूल की बता दी पॉइंट नंबर 1 के अंदर। पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपोर्टेंट।
पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम विजुलाइज कर रहे होंगे, ये देखिए मेरे पास 4 पेन है, इससे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को विजुलाइज किया जा सकता है। इस प्रकार से जो हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को विजुलाइज कर रहे होंगे, तो इसमें किसी एक ग्रुप की पोजीशन को फिक्स करना होगा। अगर किसी एक ग्रुप की पोजीशन को हम फिक्स नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी? जैसे अगर आपको इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है तो इस तरफ से मुझे इसकी एस कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही होगी। आपके रिस्पेक्ट में मेरे लिए तो इसकी क्या होगी? मिरर इमेज होगी। कहानी क्लियर है कि नहीं है? और देखिए यार, अगर आपको एस कॉन्फ़िगरेशन इसकी मिल रही है तो मुझे आर मिलेगी। जो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आएगा, ये मुझे इस तरफ से, कैमरा की तरफ से नहीं, कैमरा की तरफ तो आप हैं। आपको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहीं पर मिल रही होगी नेमिंग के दौरान, तो मुझे तो यार इस तरफ से, कैमरा से अपोजिट साइड में खड़ा हूं, यहां से मुझे, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी तो मुझे क्लॉकवाइज, आपको क्लॉकवाइज तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही होगी, आपसे अपोजिट डायरेक्शन मिल रही होगी। ऑब्जर्वर की पोजीशन फिक्स करने के लिए आईयूपीएसी ने एक रूल बनाया है। क्या रूल बनाया है? जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जैसे ये लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मान लेंगे ये लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर से हमेशा दूर होना चाहिए। इसको डैश बॉन्ड से ही इंडिकेटेड किया जाना चाहिए। तो अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो यार इस मॉलिक्यूल की सही ओरिएंटेशन ये होगी जब ये पीछे की तरफ होगा। आपसे, अगर आप सही मायने में ऑब्जर्वर हैं, आपसे दूर होगा। तो यार क्या मैं इसका आरएस बता सकता हूं? जी नहीं। मुझे भी जैसे आप बैठे हैं, जिस डायरेक्शन में आप हैं उसी डायरेक्शन में आना होगा। मतलब मुझे भी यहां से इसको विजुलाइज करना होगा। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑब्जर्वर से कहां होना चाहिए? दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो मुझे भी आपकी तरफ आकर ही इसको आरएस असाइन करना चाहिए। नहीं तो आपके रिस्पेक्ट में जो आर है मेरे रिस्पेक्ट में एस हो जाएगा, आपके रिस्पेक्ट में जो एस है मेरे रिस्पेक्ट में आर हो जाएगा। फिर तो यार कहानी गड़बड़ हो जाएगी। सभी ऑब्जर्वर एक जैसे हो, इसके लिए क्या किया गया? एक ग्रुप की पोजीशन को फिक्स किया गया है। मतलब लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अगर डैश बॉन्ड के साथ इंडिकेट किया जाए, अगर ऑब्जर्वर से दूर रखा जाए, तो यार सभी ऑब्जर्वर एक ही तरीके से मॉलिक्यूल को विजुलाइज करेंगे, है ना। जैसे ये अगर लिस्ट प्रायोरिटी आपसे दूर जा रहा है, अगर ये आपके रिस्पेक्ट में डैश पर है, तो यार मुझे भी यहां आकर इसे विजुलाइज करना चाहिए, ठीक है ना। मुझे भी इस तरफ आकर विजुलाइज करना चाहिए, आपकी तरफ आकर विजुलाइज करना चाहिए। मेरे रिस्पेक्ट में भी इसको यार दूर मिलना चाहिए। कहां से दूर मिलना चाहिए? अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, आप ऑब्जर्वर हैं, तो मुझे मुझसे दूर जाते हुए ग्रुप मिलना चाहिए। मतलब ये डैश के साथ इंडिकेटेड मिलना चाहिए। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश के साथ इंडिकेटेड मिलना चाहिए। ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ओरिएंट द मॉलिक्यूल सो दैट लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लाइज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। देखना, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए, डैश बॉन्ड के साथ इंडिकेटेड मिलना चाहिए। जिसकी प्रायोरिटी 4 है, ये लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, और यार ये देखिए इस प्रकार से डैश के साथ, डैश बॉन्ड के साथ इंडिकेटेड मिलना चाहिए। अगर हमें लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर मिल रहा है तो क्या करना होगा? तो इस केस में हमें प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3। 4 को मारो गोली, 1 से 2 जाना होगा और 2 से 3 जाना होगा। 4 को मारनी होगी गोली, 4 को कंसिडर नहीं करना है। अगर हम 1 से 2 जाएं, 2 से 3 जाएं, इफ इट इज क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देन इनेंशियोमर हैज आर कॉन्फ़िगरेशन, इनेंशियोमर हैज आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर 1 से 2, 2 से 3 जाने पर हमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है। इफ इट इज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन इनेंशियोमर हैज एस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, जल्दी से असाइन कीजिए, प्रायोरिटीज असाइन कीजिए। एसिमेट्रिक कार्बन आपके सामने है, कायरल कार्बन आपके सामने है, ये देखिए कायरल कार्बन है, और उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड
आप देख रहे होंगे। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर यार जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है ये ब्रोमीन, इसका होगा। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। ब्रोमीन के बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, लेकिन कार्बन तो यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है। ये इससे टाई हुआ, ये सिचुएशन इससे टाई हुई। इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। इसके साथ देखिए, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसकी जीत होगी, इसकी हार होगी। इसको ज्यादा प्रायोरिटी असाइन करनी हुई, इसको कम करनी होगी। देखिए, इसको अगर ज्यादा प्रायोरिटी असाइन करनी हुई तो 1 के बाद क्या असाइन करेंगे? 1 के बाद इसे 2 असाइन करेंगे। इसको असाइन करना होगा 3, और जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, जो डैश के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो यार इसकी प्रायोरिटी सबसे कम हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। कहानी क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अब हम 1 से 2 जाएंगे और 2 से 3 जाएंगे। अगर ऐसा है 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे। ये डायरेक्शन देखना कैसी है, ऐसी है। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? दिमाग लगाएं, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? आपके घर में जो वॉल क्लॉक है उसकी सुई ऐसे घूमती है या ऐसे घूमती है? अगर टाइम सही चल रहा हो तो ऐसे चलती है अगर टाइम गलत चल रहा हो तो ऐसे चलती है। अरे मजाक कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी एस हुई। 1 से 2, 2 से 3 जाने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है तो कॉन्फ़िगरेशन होगी एस। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एस होगी। अगर इसकी मिरर इमेज लेते हैं, अगर इसकी मिरर इमेज लेते हैं, एक और इनएंशोवर मिलता है। यहां देखिए 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे, एक और इनएंशोवर मिलता है। यहां देखिए 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है? यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलती है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें आर मिलती है। कहानी क्लियर है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक इनएंशोवर में अगर कारेल सेंटर के साथ 4 ग्रुप अटैच्ड हैं, प्रायोरिटी हम असाइन कर चुके हैं, और वाकई में ये ध्यान रखना है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, 1 से 2, 2 से 3 जाने पर अगर एस कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है तो इसकी मिरर इमेज जो दूसरा आइसोमर होगा, आपके सामने इसकी मिरर इमेज ली गई है। यहां देखिए कॉन्फ़िगरेशन आर होगी। अगर ये आर होता तो यहां कॉन्फ़िगरेशन एस मिलती। कहानी क्लियर है? ये मैं आपको काफी पहले भी बता चुका हूं। हां, इस प्रकार से आप आर एस तब असाइन कर पाएंगे जब लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां हो? डैश पर हो। कहां हो? डैश पर हो। डैश बॉन्ड के साथ इंडिकेटेड हो, अटैच्ड हो, कुछ भी बोल सकते हैं हम। मतलब इस प्रकार से देखिए ऑब्जर्वर से दूर हो। कहानी क्लियर है? अरे कहानी क्लियर है क्या? आगे चलने से पहले, पॉइंट नंबर 4 को जानने से पहले यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज के केस में कॉन्फ़िगरेशन इंटैक्ट मिल रही होगी, सेम मिल रही होगी। ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज के केस में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो नोट कर लें फिर। इन केस ऑफ ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज, इन केस ऑफ odd number of interchange, odd number of interchange configuration will be changed. Configuration will be changed. किस प्रकार से चेंज हो जाएगी? आर एस में तब्दील हो जाएगा, एस आर में तब्दील हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। But in case of even number of interchange, configuration will remain same. मतलब आप 2 इंटरचेंज करें, 4 करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी? सेम मिलेगी।
आर है तो आर ही मिल रहा होगा, एस है तो एस ही मिल रहा होगा। लेकिन अगर 1, 3, 5 इतनी बार अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं, इतनी बार अगर आप दो ग्रुप्स को अगर आप स्विच कर रहे हैं, इतनी बार अगर आप स्विच कर रहे हैं कोई भी दो ग्रुप, तो यार कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज है, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। आई होप ये बात आपके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंच गई है। हमारे पास देखिए ये था, हमारे पास ये था, इसी को ही कॉपी कर लें। मुझे लगता है ज्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन के लिए इसी को ही हम यहां पर कॉपी कर लें। ये देखिए कार्बन यहां Br है, यहां देखिए कौन है, मिथाइल है, यहां मिथाइल CH3 है। ऑब्जर्वर से दूर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है। और यहां देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, यहां इथाइल है। और ये आप जानते हैं ही, नंबरिंग इस प्रकार से की जाएगी, प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर की बेसिस पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल को फॉलो करते हुए इस प्रकार से असाइन करनी होगी। ये आपके सामने 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें यहां देखिए इस प्रकार से ग्रुप मिलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है, कॉन्फ़िगरेशन एस मिलती है। 1 से 2 जाने पर, 2 से 3 जाने पर हमें कॉन्फ़िगरेशन एस मिलती है। अब हम ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज करने वाले हैं। कैसे भी कर लें आप ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज, बस इस हाइड्रोजन के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अगर हाइड्रोजन डैश की बजाय किसी और पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो यार फिर गड़बड़ हो जाएगी। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑब्जर्वर से दूर नहीं होगा, फिर हो जाएगी गड़बड़। हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी 4 है उसे तो यार यहां देखिए इसी प्रकार से मिलना चाहिए, इस डैश बॉन्ड के साथ अटैच्ड मिलना चाहिए। तो हाइड्रोजन के साथ कोई छेड़छाड़ अलाउड नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा जो देखिए जो 3 ग्रुप हैं, इनमें से कोई भी 2 ग्रुप आप चूज कीजिए और उनकी पोजीशन को आप स्विच कीजिए, उनकी पोजीशन को आप चेंज कीजिए। ठीक है, जैसे हम इन दोनों को स्विच करते हैं तो क्या होगा, इसे बोलेंगे एक इंटरचेंज। इसको यहां लेकर जाएंगे इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे एक इंटरचेंज। ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर हम ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए इस प्रकार से इनको स्विच किया जाए तो क्या होगा। इनकी स्विचिंग करने पर देखिए क्या मिलता है, यहां मिलता है CH3, यहां मिलता है Br, यहां मिलता है Br। किन्हीं भी 2 ग्रुप को आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। मैंने देखिए इस बात का ख्याल रखा है, जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है यार इसको देखिए डैश बॉन्ड के साथ ये अटैच्ड मिलना चाहिए, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आपको भी ये बात ध्यान से फॉलो करनी है। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखिए यहां इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यहां देखिए हाइड्रोजन है, हाँ जो Br यहां था अब यहां होगा, और जो यहां पर CH3 था ये देखिए यहां है। तो ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ये ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज है। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब क्या करना होगा, 1 से 2 जाना होगा, 2 से 3 जाना होगा, 1 से 2 जाना होगा और 2 से 3 जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई कि नहीं हुई, या 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें ये ग्रुप मिल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन एस है। या 1 से 2, 2 से 3 जाने पर हमें देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रुप मिल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रुप मिल रहे हैं। मेरे घर में तो यार वॉल क्लॉक में जो सुई है ना, घड़ी की जो सुई है, ये इसी डायरेक्शन में घूमती है, मतलब टाइम बिल्कुल सही चल रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन आर है, क्लॉकवाइज है। अगर देखिए इस प्रकार से 1 से 2, 2 से 3, तो हम क्या बोल देंगे, अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इन ग्रुप्स की 1 से 2, 2 से 3, तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोल देंगे, एस बोल देंगे। और देखना
ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन बदल गई कि नहीं बदल गई? बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर हम यहां से आगे, ध्यान से देखना, यहां से आगे एक और ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हैं, कैसे? ये तो यार यहीं रहेगा। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो हमेशा ऑब्जर्वर से दूर मिलना चाहिए, ये तो यहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम अब इनको स्विच कर दें तो भी यार इसके रिस्पेक्ट में तो एक ही इंटरचेंज मिल पाएगा, इसको स्विच कर दें तो इसके रिस्पेक्ट में तो यार एक ही इंटरचेंज मिल पाएगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में एक ही इंटरचेंज मिल पाएगा तो ध्यान से देखिए क्या मिलता है, हमें मिलता है यहां CH3 होगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, यह हाइड्रोजन होगा। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा ऑब्जर्वर से दूर मिलना चाहिए, जी हां ऑब्जर्वर से दूर मिल रहा है। इन दोनों को देखिए इस प्रकार से स्विच किया गया है कि वेज के साथ अटैच्ड मिलता है कौन? इथाइल। वेज के साथ अटैच्ड मिलता है इथाइल, या वेज के साथ अटैच्ड मिलता है इथाइल। इसको C2H5 भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपको कंफ्यूजन ना हो तो CH2 CH3 ही आप लिखिए, नो टेंशन। यहां देखिए यहां क्या होगा, सॉलिड बॉन्ड के साथ Br को इंडिकेट किया जाएगा। कहानी क्लियर है? और नंबरिंग तो आप जानते ही, प्रायोरिटी ऑर्डर तो आप जानते हैं, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। 1 से 2 जाना होगा, 2 से 3 जाना होगा, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 4 को मारो गोली, 4 की बात नहीं करनी। 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, ठीक है, 4 की टेंशन नहीं लेनी है। 1 से 2, 2 से 3 जाने पर देखिए ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है, ये क्या होगा? S। अरे वाह, हर ओड इंटरचेंज करने पर हमें कॉन्फ़िगरेशन देखिए तब्दील होती हुई मिल रही है, चेंज होती हुई मिल रही है। देखिए S तब्दील हुआ R में, R तब्दील हुआ S में। कब? ओड इंटरचेंज करने पर। अगर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज किया जाए, क्या किया जाए? इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज। एक ओड इंटरचेंज ये है, और देखना एक ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज ये है। अगर यहां से यहां तक बात की जाए, यहां से यहां तक बात की जाए, तो ये कितने इंटरचेंज हुए? यहां से यहां तक बात की जाए तो ये 2 इंटरचेंज हुए। तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि हमने बात की है इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज की, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज की बात की है। यहां से यहां बात की जाए तो कितने इंटरचेंज हुए हैं? 2 इंटरचेंज हुए हैं, यानी हमने बात की इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज की। तो देखिए ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है? एस कॉन्फ़िगरेशन से देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है? इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज हुआ है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है? एस से एस ही मिलती है। कहानी क्लियर है कि नहीं है? अरे कहानी क्लियर है कि नहीं है? हमने देखिए कहानी यहां से स्टार्ट की और यहां तक गए, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज की बात की है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है? कॉन्फ़िगरेशन से मिलती है। हर ओड इंटरचेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती हुई मिलती है। देखना एस से आर, आर से एस, और यहां से यहां 2 इंटरचेंज हुए, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, कॉन्फ़िगरेशन से मिलती है। यहां से यहां एक इंटरचेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, यहां से यहां एक इंटरचेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट आपके सामने है। लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पर नहीं है तो क्या करना होगा। इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट बॉन्डेड विद डैश, ऐसे केस में वी हैव टू स्विच 2 ग्रुप्स सो दैट 4 इज बॉन्डेड बाय डैश। इस प्रकार से 2 ग्रुप को स्विच करना होगा, हमें ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज करना होगा ताकि हमें लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पर मिल जाए, मतलब डैश बॉन्ड के साथ बॉन्डेड मिल जाए। फिलहाल ये आरएस नेमिंग की हालत में नहीं है। आपने यहां देखिए इनको नंबरिंग असाइन की, जो एसिमेट्रिक कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच्ड हैं इनको आपने सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज असाइन किया, और प्रायोरिटीज असाइन करने के बाद आपको लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश के साथ बॉन्डेड नहीं मिल रहा है। ऐसे केस में, ऐसे हालात में आप इसे गलत हालत में आरएस नेमिंग नहीं करेंगे। ऐसे केस में आपको इसे सही हालत में लाना होगा।
सही हालत में कैसे ला पाएंगे, या सही हालत में आप कैसे इसको विजुलाइज कर पाएंगे? आप इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। कैसे डुप्लीकेट इसका क्रिएट करना होगा? डुप्लीकेट हमें इस प्रकार से क्रिएट करना होगा, दो ग्रुप को स्विच करते हुए, ताकि लिस्ट पीरियोडिक ग्रुप डैश बॉन्ड के साथ बॉन्डेड हो। जैसे इनको अगर स्विच कर दिया जाए तो जो लिस्ट पीरियोडिक ग्रुप हाइड्रोजन है, ये देखिए डैश बॉन्ड के साथ बॉन्डेड मिल जाएगा, इस प्रकार से मिल जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 जाने पर अगर ये R मिल रहा है, अगर यहां डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिल रही है, डुप्लीकेट में अगर देखिए हमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिल रही है, R कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, और ये डुप्लीकेट ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज के बाद हमें मिल पाया है, तो ओरिजिनल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इससे डिफरेंट होगी, क्या होगी? S होगी। इस प्रकार से ओरिजिनल मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन असाइन की जाएगी ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज से डुप्लीकेट की कॉन्फ़िगरेशन पता करने पर। जो डुप्लीकेट की कॉन्फ़िगरेशन होगी, इससे यार अलग कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल की मिल रही होगी। यहां देखिए, दिस मॉलिक्यूल हैज R कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर इट हैड S कॉन्फ़िगरेशन बिफोर द ग्रुप्स वर स्विच्ड। जी हां, ग्रुप्स को स्विच करने से पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या रही होगी? अगर ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज के बाद R मिल रही है तो क्या होगी? S होगी। ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, यह S है तो इसकी R होगी। इस मेथड से हम कॉन्फ़िगरेशन का पता लगा पाएंगे अगर लिस्ट पीरियोडिक ग्रुप डैश बॉन्ड के साथ बॉन्डेड नहीं है। तुम ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज करके क्या बनाएंगे? डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, ओरिजिनल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अगर ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज से डुप्लीकेट बनाया है तो डिफरेंट होगी। यहां देख ले, इसी बात को यहां बयां किया गया है। नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। और यार इसकी अगर आप जोरदार प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहां देखिए SH मिलता है, यहां SH है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कहानी क्लियर है? और यार कुछ क्वेश्चंस यहां भी हैं, इनके आंसर्स नेक्स्ट सेशन में रिवील किए जाएंगे। RS कॉन्फ़िगरेशन आपको साइन करनी है, PDF नोट्स में आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आज वेज डैश प्रोजेक्शन में, वेज डैश फॉर्मूला में जो आपने कंपाउंड्स को RS नेमिंग असाइन की, इस RS नेमिंग में इतना ही है। आगे चलेंगे, आगे हम एक नई प्रोजेक्शन में RS नेमिंग की बात करेंगे, हम फिशर प्रोजेक्शन में RS नेमिंग की बात करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब आगे आपको लेक्चर्स ऑफलाइन क्लासरूम के भी मिल रहे होंगे और स्टूडियो से भी आपको लेक्चर्स मिल रहे होंगे, यानी आपका जो सिलेबस है ये डबल स्पीड में चल रहा होगा। आपकी जो क्लासेस हैं डबल स्पीड में चल रही होगी। तो जो भी पीछे कुछ टाइम में डिस्टरबेंस हो पाई है, इस डिस्टरबेंस को कंपनसेट तो किया ही जाएगा और जल्दी जल्दी आपके चैप्टर्स को कंप्लीट भी किया जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंप्लीट होगा। ठीक है, यूट्यूब पर होगा, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो यार आप लेक्चर्स को फॉलो करते जाएं। और मुझे लगता है कल तक मैं आपको मॉड्यूल भी प्रोवाइड कर दूंगा। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोल्स, फिनोल्स, ईथर्स, इन दोनों का मॉड्यूल, दोनों के डीबीपीज आपको मिल जाएंगे। तो आप मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी मंडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर देंगे। और रिएक्शन पार्ट को हम कल से स्टार्ट करेंगे। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स की रिएक्शन पार्ट को हम संडे यानी कल से कर देंगे स्टार्ट। और मंडे से आपको डबल लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर विदाई का वक्त आ गया है। अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, रिवीजन से ही आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और मुझे लगता है आप ऐसा कर भी देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।